आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का अगला अध्याय है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग थोड़ी मदद करेंगे तो मैं आगे का एपिसोड बना पाऊँगा, वरना इस बार शायद मैं आगे का एपिसोड ना बना पाऊँ, क्योंकि मेरे पास इसके चैप्टर्स की लीक अभी तक नहीं आई है। जब तक एपिसोड की लीक नहीं आती तब तक एपिसोड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप लोग लाइक और हाइप करते हो तो मेरे पास एपिसोड ख़रीदने जितने पैसे हो जाएंगे और मैं अगला एपिसोड ख़रीद पाऊँगा। तो अगर और इस कहानी का अगला बजट भी पास हो जाएगा तो 100 लाइक का टारगेट रखते हैं और कम से भी कम 100 हाइप का टारगेट रखते हैं। आपका एक हाइप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकता है और हमारे लिए पैसे भी जमा कर सकता है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि 9 ब्रह्मांडों की महाप्रतियोगिता के लिए शिवा और उसके बाकी साथी महाब्रह्मांड के शून्य स्थल तक पहुंच चुके थे। ये वह रहस्यमय स्थल था जहां समय और स्थान दोनों ही अपनी सामान्य गति खो बैठते हैं, जहां केवल ब्रह्मांडीय शक्तियों की महानता की गूंज सुनाई देती है और जहां आने वाले अनगिनत युगों की दिशा निर्धारित होने वाली थी। शिवा अपने शांत लेकिन दृढ़ निश्चय से भरे चेहरे के साथ रैन भार्गव, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था, रोहन ओबेरॉय, जो हमेशा अपनी ऊर्जा और उत्साह से माहौल को जीवंत रखते थे, और खुशी मेहरा, जिनकी उपस्थिति ही शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। ये सभी प्रमुख योद्धा अपनी अपनी निर्धारित ऊर्जा रेखा पर जाकर स्थिर खड़े हो जाते हैं, मानो वे किसी सजीव प्रतिमा हो जो युद्ध से पहले गहरी शांति और ध्यान में मग्न हो। इसके बाद वहां मौजूद सभी योद्धा, जो 9 अलग अलग ब्रह्मांडों से चुनकर आए थे, अपनी अपनी विलक्षण ऊर्जा के कारण अलग अलग रंगों की आभा से चमक रहे थे। उनकी यह अलौकिक चमक उस शून्य स्थल को भी एक अद्भुत रंगीन छटा प्रदान कर रही थी। वे सभी एक साथ एक कतार में खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरों पर संकल्प और दृढ़ता का भाव था। फिर वे सभी एक ही शक्तिशाली स्वर में उस पवित्र अग्नि के समक्ष अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं, जो उस शून्य स्थल के केंद्र में प्रज्वलित हो रही थी। हम 9 ब्रह्मांडों के योद्धा, ब्रह्मांड प्रमुख, ब्रह्मांड सम्राट, ब्रह्मांड रक्षक, ब्रह्मांड संहारक, यह शपथ लेते हैं कि अपने अपने ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखेंगे। हम अपना कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और साहस के साथ करेंगे। हमारा यह प्रयास हमारे ब्रह्मांडों और वहां निवास करने वाले हर प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगा। हम ये पवित्र अग्नि की कसम खाकर कहते हैं। जैसे ही उनके शब्द समाप्त होते हैं, अग्नि की लपटें एक बार तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं, मानो उनकी इस पवित्र शपथ को स्वीकार कर रही हों। और इस शक्तिशाली प्रतिज्ञा के साथ शपथ समारोह पूर्ण होता है। तभी महाब्रह्मांड के विशाल और अलौकिक द्वार की ओर से 2 दासियां आती हैं। उनके शरीर रजत रंग के वस्त्रों में लिपटे हुए थे, जो किसी अन्य लोक से बने प्रतीत होते थे। उनके सिर सम्मान और विनम्रता से झुके हुए थे, और उनके बिल्कुल बीच में एक छोटी सी बच्ची चल रही होती है। उसका चेहरा इतना मासूम और कोमल था जैसे किसी नवजात फूल की पंखुड़ी हो, लेकिन जब कोई उसकी गहरी आंखों में देखता तो ऐसा लगता था जैसे उनमें अनगिनत ब्रह्मांड एक साथ डोल रहे हों, जिनमें अरबों तारे और आकाश गंगाएं समाई हुई हों। उसे देखकर शिवा और नागराज तक्षक दोनों ही आपस में आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं। शिवा हल्के से मुस्कुराकर अपनी हैरानी छुपाए बिना कहता है, ये छोटी सी बच्ची इस महामुकाबले में क्या कर रही है? क्या यह कोई दर्शक है या फिर किसी प्रतिभागी की छोटी बहन? तक्षक भी अपनी शक्तिशाली भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह कोई योद्धा है। क्या यह गलती से यहां आ गई है? इस शून्य स्थल पर तो बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा ही पहुंच पाते हैं। शिवा हंसते हुए कहता है, शायद रास्ता भटक गई है और इसे किसी ने यहां छोड़ दिया है। तभी अचानक रोहन ओबेरॉय दोनों को हल्का सा झटका मारते हुए कहता है, जैसे उन्हें किसी गहरी नींद से जगा रहा हो, तुम दोनों क्या देख रहे हो? ये कोई मामूली बच्ची नहीं है, ये तो स्वयं 12 महाब्रह्मांडों की सुप्रीम रूलर है।
इन्हीं ने तो इन सभी ब्रह्मांडों की रचना की है। कहा जाता है कि इनसे ही हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई है। ये केवल अपने एक इशारे मात्र से किसी भी ब्रह्मांड को पल भर में नष्ट कर सकती है और अपनी दिव्य शक्ति से उसे दोबारा रच भी सकती है। ये सुनते ही शिवा और तक्षक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं, मानो उन्होंने कभी ऐसा कुछ सुना ही ना हो। उनके चेहरों पर एक साथ हैरानी और गहरी श्रद्धा के भाव दौड़ने लगते हैं। वे उस छोटी सी बच्ची को और भी ध्यान से देखने लगते हैं। तभी उस महाशक्ति को प्रत्यक्ष देखकर रैन भार्गव को छोड़कर सभी 9 ब्रह्मांडों के शक्तिशाली योद्धा अपने सिर झुका लेते हैं। उनके मन में उस आदि शक्ति के लिए अपार सम्मान और विस्मय का भाव उमड़ रहा था। उनके सामने कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की आदि शक्ति खड़ी थी। लेकिन रैन भार्गव कुछ और ही करता है, जो वहां मौजूद सभी लोगों को और भी आश्चर्य में डाल देता है। वह धीरे से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की स्नेहिल चमक दिखाई देती है और वह उस बच्ची की ओर देखकर कहता है, कैसी हो शक्ति? ये सुनते ही चारों ओर एकदम सन्नाटा छा जाता है, मानो हवा भी अपनी गति भूल गई हो। सभी योद्धा चौंक कर रैन की ओर देखते हैं। उनकी आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह जाती हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं, यह आदमी, ये कैसे संभव है? ये महाशक्ति को उसके नाम से कैसे बुला सकता है? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? तभी रैन भार्गव धीरे धीरे उड़ते हुए उस स्थान की ओर बढ़ने लगता है जहां महाशक्ति खड़ी थी। लेकिन उसकी दोनों दासियां, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बनी हुई प्रतीत होती थी, तेजी से आगे बढ़कर उसे रोक लेती है। उनके चेहरे पर रैन के इस अभूतपूर्व व्यवहार के कारण चिंता साफ झलक रही थी। तभी महाशक्ति अपनी कोमल और निर्मल आवाज में कहती है, जो उस शून्य स्थल की शांति में भी स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, आने दो उसे। यह सुनकर दासियां थोड़ा हिचकिचाती हैं, लेकिन फिर महाशक्ति के आदेश का पालन करते हुए पीछे हट जाती हैं और रैन भार्गव बिना किसी डर के सीधा शक्ति के पास पहुंच जाता है। वह उसके सामने झुककर प्रणाम नहीं करता, बल्कि बहुत प्यार से, जैसे किसी अपने से पूछता है, कैसी हो तुम? शक्ति का छोटा सा चेहरा रैन को देखकर खिल उठता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन उसकी कोमल आवाज में एक हल्की सी शिकायत झलकती है। तुम बहुत बुरे हो। तुमने पिछली बार कहा था कि तुम मेरे साथ खेलने आओगे, लेकिन देखो, इतने सालों बाद आए हो। क्या तुम्हें मेरी याद भी नहीं आती? रैन मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना बहन शक्ति, वो मैं भूल गया था। ब्रह्मांड के कामों में थोड़ा व्यस्त हो गया था। शक्ति अपनी छोटी सी उंगली हिलाकर मुस्कुराकर कहती है, तो अब बताओ, हम कौन सा खेल खेलें? तभी रोहन ओबेरॉय और खुशी मेहरा तेजी से उड़ते हुए महाशक्ति के पास आते हैं और रैन के दोनों कान पकड़ लेते हैं, जैसे किसी शरारती बच्चे को उसकी गलती पर डांट रहे हों। दोनों महाशक्ति के सामने सिर झुकाकर कहते हैं, महाशक्ति, हमें माफ करना। ये कहकर वे रैन भार्गव को तेजी से उनके स्थान की ओर वापस ले जाते हैं। रैन बिना कोई प्रतिरोध किए हल्की मुस्कान के साथ लौटते हैं। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो, जैसे किसी ने वर्षों बाद किसी बेहद खास को देखा हो। इस दृश्य को देखकर महाशक्ति भी हल्के से मुस्कुरा देती है। वह मुस्कान किसी शासक की नहीं, बल्कि एक बहन की होती है, जो अपने प्रिय बड़े भाई को देखकर सहज भाव से मुस्कुरा उठती है। लेकिन यह भावनात्मक क्षण ज्यादा देर तक शांत नहीं रहता। खुशी और रोहन दोनों एक साथ आगे आते हैं। खुशी थोड़ा तीखे स्वर में कहती है, रैन भाई, आप महाशक्ति से इस तरह बात नहीं कर सकते। वो कोई साधारण बच्ची नहीं है। वो 12 महाब्रह्मांडों की सर्वोच्च शासक हैं। उनके एक शब्द से पूरी सृष्टि का संतुलन बदल सकता है। रोहन भी गंभीरता से कहता है, यहां सिर्फ हम 3 नहीं, बल्कि सभी ब्रह्मांडों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। सबकी नजरें आप पर थीं। सबके मन में यही विचार आ सकता है कि आप महाशक्ति से इतने अनौपचारिक तरीके से क्यों बात कर रहे थे। रैन भार्गव कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, फिर हल्की मुस्कान के साथ गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं वो कौन है। मैं उसकी शक्ति, उसका स्थान, उसका महत्व अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन जब मैंने उसे देखा
तो मेरे सामने कोई देवी नहीं थी, बस एक मासूम सी छोटी बहन थी जिसे मैंने सालों पहले देखा था। वो रिश्ते का एहसास पल भर के लिए हर औपचारिकता से ऊपर हो गया। खुशी की आंखों में थोड़ी नरमी आ जाती है, पर उसके शब्दों में अब भी चिंता झलकती है। वह कहती है, हम समझते हैं कि आपके लिए वह परिवार जैसी है, लेकिन बाकी ब्रह्मांडों को यह नहीं मालूम। उन्हें तो यही लगेगा कि आपने ही यह नव ब्रह्मांड युद्ध का सुझाव महाशक्ति को दिया, और अब वही सुझाव उनके ब्रह्मांडों के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में जो भी ब्रह्मांड हारेगा उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। ऐसे में सभी यही मानेंगे कि आपने जानबूझकर अपने ब्रह्मांड को सुरक्षित करने के लिए यह योजना बनाई। रैन भार्गव अब पूरी तरह गंभीर हो जाते हैं। उनकी मुस्कान फीकी पड़ जाती दो है, और वह धीरे से कहते हैं, शायद तुम सही कह रही हो खुशी, शायद मैं भावनाओं में बह गया, पर क्या करूं। इतने वर्षों बाद जब उसे देखा तो सब कुछ भूल गया। बस वो बहन याद रह गई जिसे मैंने हमेशा अपने दिल के सबसे करीब रखा है। एक बार के लिए ही सही, लेकिन वो पल मेरे लिए अनमोल था। सारे वातावरण में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा जाता है। सब चुपचाप खड़े रहते हैं। महाशक्ति कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में एक नमी और समझदारी साफ झलकती है। महाशक्ति इस समय अपनी बालिका रूप में थी। उसकी चाल में सहजता थी और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में चमक ऐसी थी जो किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए थी। वो आगे बढ़ती है और मंच के केंद्र में खड़ी होकर चारों तरफ एक नजर डालती है। उसकी उपस्थिति से पूरा सभागार जैसे थम सा जाता है। फिर वह खिलखिलाकर मुस्कुराती है, जैसे कोई बच्चा कोई खेल शुरू करने वाला हो। मुकाबला वह हल्के लेकिन स्पष्ट स्वर में कहती है, कल से शुरू होगा। हर दिशा से सांसें थमने की आहट सुनाई देती है। हर ब्रह्मांड को अपने अपने 11 योद्धा चुनने होंगे, ऐसे योद्धा जो न सिर्फ आपकी ताकत का बल्कि आपके अस्तित्व का भी फैसला करेंगे। उसके शब्दों में गूंज थी और साथ ही एक चुनौती। और ध्यान रहे, उसने थोड़ी देर रुककर कहा, यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। जो ब्रह्मांड हारता जाएगा वह एक एक करके नष्ट कर दिया जाएगा। सभागार में मौजूद कई प्रतिनिधियों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। किसी के गले से आहट नहीं निकलती। वह फिर मुस्कुराती है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में शरारत कम और चेतावनी ज्यादा होती है। और जो ब्रह्मांड अंत तक विजयी रहेगा उसके अंतिम योद्धा को एक वरदान मिलेगा। ऐसा वरदान जो ब्रह्मांडीय सीमाओं से परे होगा। वह जो चाहेगा उसे मिल सकता है। अमृता, कोई खोया हुआ रिश्ता, या कोई ऐसी शक्ति जो आज तक किसी को नहीं मिली। इसके बाद वह अपनी उंगली से एक रेखा हवा में खींचती है और कहती है, यह एक रिंग आउट फॉर्मेट होगा। मैदान शून्य में तैरते एक विशेष क्षेत्र में होगा। कोई भी योद्धा अगर उस सीमा से नीचे गिर गया तो वह तुरंत बाहर मान लिया जाएगा। उसकी आवाज मासूम लगती है, लेकिन उसकी बातों में जो निर्णायकता होती है वो हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या यह सच में एक प्रतियोगिता है या किसी आने वाले महासंहार की शुरुआत। तभी महाशक्ति गंभीर आवाज में कहती है, अब आप सब यहां से जा सकते हैं। उसकी इस घोषणा के साथ ही सभा का वातावरण कुछ शांत हो जाता है। 8 ब्रह्मांडों से आए प्रतिनिधि और योद्धा, जिन्होंने अभी अभी महाशक्ति की शक्तिशाली उपस्थिति को अनुभव किया था, एक एक करके आदरपूर्वक वहां से निकलने लगते हैं। पर जैसे ही नवें ब्रह्मांड यानी रैन भार्गव, रोहन, शिवा, भैरवी और अन्य सदस्य उठकर जाने लगते हैं, महाशक्ति अचानक उन्हें रोकते हुए कहती है, आप अभी नहीं जा सकते। उसका स्वर अब गंभीर नहीं बल्कि थोड़ा चंचल था, जैसे किसी बच्चे की जिद में हो। सभी तुरंत रुक जाते हैं। रैन सहित सभी योद्धा पीछे मुड़कर देखते हैं, थोड़ा भ्रमित और थोड़ा जिज्ञासु। रोहन धीमे स्वर में कहता है, अरे नहीं, अब क्या होने वाला है। तभी 2 दासियां जो महाशक्ति के दोनों ओर खड़ी थीं, एक 5 साल की मासूम बच्ची को गोद में उठाकर धीरे धीरे मंच से नीचे उतरती है। वही बच्ची जो अभी कुछ समय पहले अपार शक्ति और प्रभुत्व का परिचय दे चुकी थी, अब अपने बाल स्वरूप में थी। उसके चेहरे पर एक बाल सुलभ मुस्कान थी, आंखों में चमक, जैसे कोई खेल की तैयारी में हो। जैसे ही महाशक्ति जमीन पर उतरती है, वो सीधे रैन और उसकी टीम की ओर बढ़ती है और कहती है,
आप सब मेरे साथ मेरे कक्ष में चलिए। उसका स्वर अब किसी देवी का नहीं बल्कि एक नन्ही बच्ची का था जो अपने खास मेहमानों को अपने कमरे में बुला रही हो। रैन थोड़ा चौंकते हुए लेकिन स्नेह से कहता है, पर शक्ति, ऐसा क्यों? अभी कुछ देर पहले तो आपने हमें जाने की अनुमति दी थी। महाशक्ति मासूमियत से कहती है, क्योंकि मुझे आप लोगों से बातें करनी है और आपके साथ खेलना है। मुझे अच्छा लगता है जब आप सब आसपास होते हो। रैन मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर वही स्नेह उभर आता है जो एक बड़े भाई के मन में अपनी बहन के लिए होता है। वह कहता है, अगर ऐसा है तो फिर आप हमारे साथ भी चल सकती हैं। ये सुनते ही महाशक्ति खिलखिलाकर हंसती है और झट से रैन के कंधे पर उछलकर बैठ जाती है, जैसे वो दुनिया की सबसे खुश बच्ची हो। उसे इस रूप में देखकर सबकी आंखों में आश्चर्य और स्नेह का मिश्रण आ जाता है। तभी सुलोचना, जो पास ही खड़ी थी, मुस्कुराते हुए रैन की ओर देखती है और कहती है, मानना पड़ेगा स्वामी, आपका स्वभाव इतना सरल और नटखट है कि आपने महाशक्ति जैसी आदिशक्ति को भी अपने जैसा बना लिया। रैन हंसते हुए जवाब देता है, आखिर पति किसका हूं? यह सुनते ही शिवा और भैरवी दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। उस क्षण में सारा बोझ, सारी गंभीरता जैसे हवा में घुल जाती है। शिवाय, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, अपनी गोल गोल आंखों से शक्ति की शरारतें देखता है और मासूमियत भरे लहजे में कहता है, पापा, ये तो मुझसे भी ज्यादा शैतान है। उसकी मासूम आवाज में छिपी मासूम जलन और मजाकिया शिकायत ने सबका ध्यान उसकी ओर खींच लिया। शिवा उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हाँ बेटा, मुझे भी लग रहा है अब हमारे घर में सबसे बड़ी शैतान कोई और बन गई है। शक्ति, जो अब भी रैन के कंधे पर मजे से बैठी थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शरारती अंदाज में शिवा की ओर देखती है और अचानक झट से अपनी छोटी सी नन्ही हथेली से उसके माथे पर हल्का सा थपकी मारती है, जैसे कह रही हो, चुप हो जाओ। वो प्यारी सी मुस्कान के साथ टेढ़ा मुंह बनाकर बोलती है, तुम बहुत बोलते हो। उसकी बातों और अंदाज में वो बाल सुलभ गुस्सा और प्यार दोनों साफ झलकता है। शिवा एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर जैसे खुद को बच्चा मानते हुए झुककर दोनों हाथ जोड़ता है। मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो महाशक्ति। उसके मजाकिया अंदाज और नकली मासूमियत पर सबको हंसी आ जाती है। शक्ति उसकी इस अदा पर मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाती है, फिर अपनी उंगली उठाकर कहती है, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे आइसक्रीम खिलानी होगी। शिवा मुस्कुराता है और झुककर कहता है, जो आज्ञा मेरी देवी। लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, पास में खड़े शिवाय की आंखें चमक उठती हैं और वह खुशी से उछलकर कहता है, पापा, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। यह सुनते ही वहां मौजूद सब मुस्कुरा उठते हैं। रैन, भैरवी, सुलोचना, यहां तक कि दासियां भी। तभी चहल चारों ओर नजर घुमाते हुए गहरी सांस लेकर धीमे स्वर में कहती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मासूम सी दिखने वाली छोटी बच्ची, जिसकी आंखों में अबोध जिज्ञासा और मुस्कान में निष्कलंक पवित्रता हो, इतनी विशाल सत्ता की स्वामिनी बन जाएगी। उसने जिस तरह अपने कोमल व्यवहार, ज्ञान की गहराई और अद्वितीय शक्ति से सभी 9 ब्रह्मांडों का ध्यान खींचा है, वह अपने आप में एक चमत्कार है। चहल की आंखों में सिर्फ हैरानी नहीं बल्कि गहराई से उपजी श्रद्धा थी, जैसे वह आदिशक्ति के रहस्य को पहली बार साक्षात देख रही हो। रोहन, जो उसके ठीक पास खड़ा था, चहल की बात सुनते हुए मुस्कुराता है और कहता है, कुछ अस्तित्व ऐसे होते हैं जो हमारी सोच और कल्पना की सीमाओं से कहीं आगे होते हैं। महाशक्ति, वह बस एक बालिका नहीं है, वह समग्र चेतना की जीवंत अभिव्यक्ति है। उसके माध्यम से सृष्टि स्वयं बोलती है। तभी महाशक्ति अपनी खिलखिलाती प्यारी मुस्कान के साथ उत्साह से कहती है, अब आप सब मेरे साथ मेरे कक्ष में चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रैन भार्गव और उनके साथ आए सभी लोग एक गहरे सम्मान और जिज्ञासा के साथ उसके पीछे चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे उसके कक्ष की ओर बढ़ते हैं, उनके पैरों के नीचे की जमीन स्वर्णिम प्रकाश से भरती जाती है। दीवारों पर चलायमान चित्र उभरते जाते हैं और वातावरण एक दिव्य संगीत से गूंजने लगता है। कक्ष के द्वार खुलते हैं
और जैसे ही वे भीतर प्रवेश करते हैं हर चेहरा आश्चर्य और आनंद से भर जाता है। वह कक्ष किसी सामान्य स्थान जैसा नहीं था, बल्कि मानो समय और स्थान की सीमाओं से परे था। चारों ओर रंग बिरंगे खिलौने फैले थे, पर ये खिलौने निर्जीव नहीं थे। उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें जीवंत बनाता था, जैसे वे किसी दिव्य ऊर्जा से चलायमान हो। दीवारों पर चलते फिरते दृश्य थे, जैसे ब्रह्मांड की कहानियां खुद दीवारों पर उतर आई हों। हवा में फूलों की कोमल खुशबू थी और हर कोना सौंदर्य और सौम्यता से भरा हुआ था। शिवाय चारों ओर देखते हुए विस्मय से कहता है, यह जगह तो सच में जादुई है। मैं पहले कभी ऐसी जगह नहीं आया। तभी गेंडा स्वामी भावुक होकर बोल उठता है, शिवा भाई, सही में ये कक्ष पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। यह तो किसी देवलोक से भी सुंदर है। इस पर शिवा अपने पुराने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर गेंडा स्वामी, क्यों ना तुम्हारी और जनरल अवंतिका की शादी के बाद हनीमून यहीं फिक्स कर दें। भैरवी झट से उसकी बात काटते हुए उसे हल्के से कोहनी मारती है और कहती है, इतने पवित्र और दिव्य स्थान पर भी तुम्हें ऐसा मजाक सूझ रहा है? कुछ तो शर्म करो शिवा। यह सुनते ही पूरा वातावरण ठाकों से गूंज उठता है। एक पल के लिए सभी अपने युद्धों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को भूलकर केवल हंसी में डूब जाते हैं। परवीन मेहरा भी मुस्कुराते हुए आगे आता है और कहता है, चिंता मत करो गेंडा स्वामी, तुम्हारा यह गुरु शादी के बाद तुम्हारे लिए सबसे शानदार ब्रह्मांडीय यात्रा का पास खुद तैयार करवाएगा। फिर तुम और अवंतिका एक लंबी खूबसूरत यात्रा पर निकल सकते हो, जहां सिर्फ तुम दोनों और नक्षत्रों की शांति होगी। इन सब के बीच दूसरी ओर महाशक्ति खेल में व्यस्त हो चुकी थी। उसके साथ रैन, भार्गव और सुलोचना भी बच्चे बन चुके थे। वे सब मिलकर रंग बिरंगी गेंदों, उड़ते खिलौनों और चमकते सितारों से बने झूलों के बीच मस्ती कर रहे थे। शिवाय भी उस खेल में शामिल हो गया था और उसकी मासूम हंसी पूरे कक्ष में मिठास घोल रही थी। वह दृश्य ऐसा था जिसे देखकर कोई भी योद्धा भूल जाता कि वह एक महायोद्धा है। वहां बस एक बच्चे की सरलता थी। इसी भावुक शांत क्षण में आचार्य योगमाया, जो अब तक सब कुछ गहराई से देख रही थी, धीरे से बोल उठती हैं, यह ब्रह्मांड हर क्षण रहस्यों से भर जाता है। एक पल ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ आ गया और अगले ही पल कुछ नया सामने आ जाता है। शिवा उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर कहता है, योगमाया, तुम इतनी गहराई से सोचने कब से लगी? योगमाया मुस्कुराकर जवाब देती है, जब से तुम्हारा दिमाग खाली होने लगा है शिवा, तब से। सोचने की जिम्मेदारी अब मुझे लेनी पड़ी। शिवा खिलखिलाकर हंसता है और कहता है, अब जब मुझे सम्राट रैन भार्गव जैसा गुरु मिला है, तो मैं किसी भी व्यर्थ विचार में समय क्यों बर्बाद करूं? तभी खुशी मेहरा महाशक्ति की ओर गंभीरता से देखते हुए कहती है, आपने हमें यहां इस काम के लिए तो नहीं बुलाया है। इतने सुंदर, दिव्य और खिलखिलाते माहौल में कुछ ना कुछ तो विशेष है। उसके स्वर में जिज्ञासा भी थी और आदर भी। महाशक्ति उसकी ओर मुस्कान भरी दृष्टि से देखती है और धीरे से कहती है, तुमने सही अंदाजा लगाया खुशी। दरअसल मैंने आप सबको यहां एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने के लिए बुलाया है, इस मुकाबले को लेकर। उसकी आवाज में मासूमियत के साथ एक अलग ही गंभीरता थी, जैसे वह अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदारी के साथ कोई निर्णय साझा करने जा रही हो। यह सुनते ही रैन भार्गव, जो अब तक महाशक्ति की ऊर्जा को गहराई से अनुभव कर रहे थे, आगे बढ़ते हुए थोड़े चिंतित स्वर में कहते हैं, ऐसी क्या बात है महाशक्ति? क्या कुछ गड़बड़ है या कुछ बदलने वाला है? उनके शब्दों में चिंता छिपी थी, लेकिन स्वर में अब भी विश्वास था। उस बच्ची में जो अब केवल एक बालिका नहीं, बल्कि सृष्टि के केंद्र जैसी प्रतीत हो रही थी। तो क्या होगा आगे? क्या रैन भार्गव की बनाई गई ये अद्भुत टीम अपने अद्वितीय साहस, रणनीति और एकजुटता से इस महामुकाबले को जीत पाएगी? क्या वे सभी चुनौतियों, रहस्यमयी विरोधियों और अप्रत्याशित मोड़ों का सामना कर सकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा रहस्य था जिसे महाशक्ति सबके सामने प्रकट करने वाली थी? महाशक्ति महायोद्धा शिवा, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का अगला अध्याय है।
तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि शिवा और उसके साथी महाब्रह्मांड के शून्य स्थल तक पहुंच गए थे और हमें रैन भार्गव और महाशक्ति के बीच का एक अनूठा बंधन दिखाया जाता है, एक प्यारा भाई बहन का रिश्ता। इसके बाद महाशक्ति जो 5 वर्षीय बालिका के रूप में थी, वह रैन भार्गव से कहती हैं, आप मेरे साथ खेलने चलिए। शिवा और बाकी सब भी रैन के साथ पीछे पीछे चलने लगते हैं और महाशक्ति उन्हें एक अत्यंत सुंदर कमरे में ले जाती है जो काफी भव्य और सुंदर था, और रैन भार्गव और उनकी पत्नी सुलोचना बच्चों की तरह उनके साथ खेलने लगते हैं, जो स्वयं आदि शक्ति थी। तभी खुशी मेहरा पूछती हैं, आपने हमें यहां सिर्फ खेलने के लिए तो नहीं बुलाया है? इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूं, तो आपने हमें यहां किस लिए बुलाया है? जिस पर महाशक्ति कहती हैं, तुम सच में काफी चालाक हो। दरअसल मैंने आपको यहां एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। कहानी में अब आगे तभी महाशक्ति कहती हैं, दरअसल मैंने आपको यहां उस दिव्य वरदान के बारे में बात करने को बुलाया है जो जीतने वाले योद्धा को मिलेगा। देखिए, ये वरदान अच्छा भी है और बुरा भी, क्योंकि अगर कोई इस महामुकाबले को जीतने वाला योद्धा अगर कोई गलत वरदान मांगता है तो इसे दंड के रूप में देखा जाएगा और उसके ब्रह्मांड को भी नष्ट कर दिया जाएगा। यह सुनकर शिवा, रैन भार्गव और वहां खड़े सभी योद्धा हैरान हो जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और गंभीरता के भाव छा जाते हैं। तभी महाशक्ति कहती हैं, इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम लोग पूरी ताकत से मुकाबला लड़ो और इसमें जीत हासिल करो, क्योंकि अगर आप लोग हार गए और कोई दूसरा ब्रह्मांड इस मुकाबले में जीत गया तो इससे किसी को कोई भी लाभ नहीं होगा। और मुझे पता है कि आप लोग मानवता की भलाई के लिए ही वरदान मांगेंगे। वह भले ही बच्ची वाली आवाज में कह रही थी, पर उसकी बातों में गहराई काफी थी, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी वह कहती हैं, रैन भार्गव भाई को छोड़कर आप सभी लोग यहां से जा सकते हैं। ये सुनकर वह सभी लोग धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। उनके मन में महाशक्ति की बातों की गूंज अभी भी ताजा थी, पर शक्ति कहती है, शिवाय और सुलोचना दीदी भी यहीं रुकेंगी। ये सुनकर नन्हा शिवाय, जिसकी आंखें अभी भी कमरे के जादुई खिलौनों पर टिकी थी, शिवा की ओर देखकर कहता है, पापा ये बहुत अच्छी जगह है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? जिस पर शिवा मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाशक्ति के आदेश को मैं कैसे टाल सकता हूँ बेटा। ये सुनकर शिवाय खुशी से उछल पड़ता है। तभी शिवा की पत्नी भैरवी शिवाय के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ज्यादा मस्ती मत करना और महाशक्ति का कहना मानना। और ऐसा कहकर वह सभी लोग वहां से उस अद्भुत कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तभी शिवा अब कमरे से बाहर निकलकर चहल और बाकी साथियों के साथ पूछता है, लेकिन कल तक हम रहेंगे कहाँ? जिस पर चहल आसपास के अद्भुत नज़ारों को देखते हुए कहती हैं, यहाँ इस शून्य टापू पर कई सारे छोटे छोटे महल बने हैं जो प्रतियोगिता में भाग लेने आए योद्धाओं के लिए ही हैं, और हम उनमें से एक महल में रह सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले जाकर दिव्य प्रयोग भूमि में बने दिव्य संग्रहालय के ऑफिस में जाना होगा और वहां जाकर अपनी टीम के लिए एक महल नंबर प्राप्त करना होगा। यह सुनकर सभी दिव्य भूमि की ओर निकल जाते हैं। शून्य स्थल का वातावरण शांत और रहस्यमय था और दूर क्षितिज पर अद्भुत रंगों का मिश्रण दिखाई दे रहा था, मानो किसी कलाकार ने कैनवास पर अपनी कूची चलाई हो। चलते चलते वे एक बड़ी सी पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। ये कोई आम पहाड़ी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सोने से बनी हुई थी। उस पहाड़ी में हर जगह सोना ही सोना था, जो महाब्रह्मांड की अद्भुत रोशनी में चमक रहा था और किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी गेंडा स्वामी उस सोने की चमक से चकाचौंध होकर शिवा से मजाक करते हुए कहता है, अरे शिवा भाई, यहाँ तो काफी सोना है, क्यों ना हम महाशक्ति से बात करके इसी जगह पर अपना घर ले लें, फिर तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुनकर प्रवीण मेहरा हंसते हुए कहता है, यहाँ घर लेना इतना आसान नहीं है गेंडा स्वामी, ये कोई मामूली जमीन नहीं है। इसके लिए तुम्हें ईश्वरीय सत्ता प्राप्त करनी पड़ेगी, जो युद्ध साधना का अंतिम स्तर होता है। तब शायद तुम इस सोने की पहाड़ी पर अपना महल बना पाओगे। और इसी तरह हंसी मजाक और बातों के बीच वह दिव्य संग्रहालय के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, जहां प्रतियोगिता में भाग लेने आए योद्धाओं की काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। सभी अपने अपने ब्रह्मांडों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करने में जुटे थे।
जैसे ही वे दिव्य संग्रहालय के ऑफिस के नजदीक पहुंचे, उनकी नजरों के सामने एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। लाइन में लगे शक्तिशाली योद्धाओं के बीच से एक अप्रतिम सुंदरी गुजरी, जिसके लंबे सुनहरे बाल ऐसे चमक रहे थे जैसे सूर्य की किरणें पानी पर नृत्य कर रही हों। उसके दिव्य वस्त्र किसी स्वर्गिक रेशम से बुने गए प्रतीत हो रहे थे, जिनमें जड़े रत्न मंद मंद चमक रहे थे। उसके चेहरे पर एक तेज था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की गहरी चमक थी। उसने विनम्रता से कर्मचारियों से अपने महल का नंबर लिया और फिर अपनी शाही चाल में आगे बढ़ी। तभी उसकी नजर सम्राट रोहन ओबेरॉय पर पड़ी, जो अपने साथियों के साथ एक ओर खड़ा था। उसे देखते ही उसकी आंखों में एक शरारती चमक कौंध गई और वह मधुर स्वर में बोली, अरे रोहन, क्या इस बार तुम भी इस महाप्रतियोगिता में भाग लेने आए हो? पिछली बार तो मैंने तुम्हें हर क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया था। इस बार मुझसे बचकर रहना। रोहन, जो हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहता था, अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ बोला, भवानी देवी, आपसे कौन ही पंगा लेगा? आपके क्रोध की ज्वाला से तो अकेले सभी 9 ब्रह्मांड कांपते हैं। भला मैं आपकी बराबरी क्या करूंगा? भवानी देवी ने अपनी घनी सुनहरी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, क्या तुम मेरी टांग खींच रहे हो ओबेरॉय? मुझे लगता है तुम्हें पिछली प्रतिस्पर्धा में मिली हार याद नहीं रही। जिस पर रोहन ने हाथ जोड़ते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, हे देवी, क्या मैं सत्य से परे कुछ कह रहा हूं? भवानी देवी, आपकी शक्ति के आगे तो स्वयं इंद्र भी नतमस्तक होते हैं। तभी भवानी देवी की तीक्ष्ण नजर नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा पर पड़ी, जो अपनी शक्तिशाली टीम के साथ कुछ दूरी पर खड़ी किसी गंभीर चर्चा में मग्न थी। उसे देखते ही भवानी देवी की हंसी और बढ़ गई। वह जोर से ठहाका लगाते हुए बोली, ओहो, तो इस बार नरक क्षेत्र की महारानी भी इस महाप्रतियोगिता में अपनी किस्मत आजमाएंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी शक्तिशाली हो खुशी। तुम्हारे ब्रह्मांड के नरक क्षेत्र के योद्धाओं ने तुम्हें व्यर्थ ही सर पर चढ़ा रखा है, पर मैंने तो तुम्हारे अंदर ऐसी कोई विशेष प्रतिभा नहीं देखी। यह सुनकर खुशी मेहरा की सुंदर आंखों में हल्की सी नाराजगी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी शांत मुस्कान बनाए रखते हुए जवाब दिया, तुम तो चुप ही रहो भवानी, जो बुद्धि की जगह सिर्फ अपने क्रोध का प्रदर्शन करती हो। वह मेरी बराबरी करने का दिवा स्वप्न देख रही है। सपने देखना अच्छी बात है, पर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए साहस और क्षमता दोनों की आवश्यकता होती है। यह सुनकर भवानी देवी का गोरा चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गईं और वह जोर से बोली, ऐसी बात है तो क्यों ना यही फैसला हो जाए कि हम में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। यह कहते हुए उसने अपनी कमर से बंधे अद्भुत जोड़ी जादुई भाले निकाल ली, जो एक रहस्यमय नीली ऊर्जा से जगमगा रहे थे। गुस्से में भरकर उसने एक भाले को पूरी शक्ति से जमीन में पटका और अगले ही पल वहां एक भयानक भूकंप आ गया। धरती कांप उठी और लाइन में खड़े सभी योद्धाओं का ध्यान उनकी तरफ खींच गया। हर कोई अपनी टीमों को छोड़कर उन्हें देखने लगा। वातावरण में टकराव का स्पष्ट और खतरनाक माहौल बन गया था, और जैसे ही दोनों अपनी अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, उनकी ऊर्जा के टकराने से एक जबरदस्त धमाका हुआ और दोनों ही 10 कदम पीछे धकेल दी गई। तभी वहां एक दहाड़ सुनाई दी, किसी प्राचीन और पराक्रमी शेर की दहाड़। अगले ही पल एक विशालकाय सफेद शेर, जिसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थी, धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ गया। उसकी दिव्य आभा इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं दिव्य ईश्वर साधना के 7वें चरण पर हो। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर स्वयं शिवा और तक्षक जैसे ब्रह्मांड के शक्तिशाली योद्धा भी एक पल के लिए अंदर से कांप उठे। श्वेत सिंघा ने अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम दोनों को क्या यह कोई युद्ध स्थल दिखता है? यह दिव्य पहाड़ी का दिव्य संग्रहालय ऑफिस है। यहाँ किसी भी प्रकार का युद्ध करना पूर्णतः वर्जित है। यदि तुम लोगों ने अभी यह सब बंद नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और संग्रहालय के योद्धा तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। सिंघा की आवाज सुनकर खुशी मेहरा और भवानी देवी दोनों तुरंत शांत हो गईं, क्योंकि वे उस शक्तिशाली प्राणी की दिव्य शक्ति और दिव्य संग्रहालय के कठोर नियमों को अच्छी तरह जानती थीं। तभी भवानी देवी ने अपनी तीखी नजरें खुशी की ओर टिकाईं और झर भरी आवाज में कहा, खुशी, तुम्हें तो मैं कल मुकाबले में दिखाऊंगी कि असली शक्ति किसमें है। ऐसा कहकर वह रोहन की तरफ एक हल्की उपहास भरी मुस्कान से देखती है और अपने साथियों के साथ तेजी से चली जाती है।
शिवा थोड़ा निराश होकर कहता है, इन दोनों की वजह से फिर से हमें लाइन में लगना होगा। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगी। आचार्य योग माया हंसते हुए कहती हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है शिवा। जब सभी लोग महारानी खुशी मेहरा और भवानी देवी का युद्ध देखने में व्यस्त थे, उसी समय मैं चुपके से जाकर महल का नंबर लेकर आ गई थी। शिवा कहता है, योग माया, तुम सच में काफी समझदार हो, हर परिस्थिति को भांप लेती हो। चहल सूर्यवंशी अपनी छाती फुलाते हुए गर्व से कहती है, आखिर शिष्य किसकी है? यह सुनकर शिवा समेत सभी लोग हंसने लगते हैं। वातावरण में फिर से हल्की फुल्की मस्ती छा जाती है। तभी रोहन कहता है, तो हमें कौन सा महल नंबर मिला है? योग माया अपनी पर्ची देखते हुए कहती है, महल नंबर 318। रोहन उत्साहित होकर कहता है, तो चलो सभी लोग चलते हैं। वैसे हम कुल मिलाकर कितने लोग हैं? शिवा जल्दी से गिनकर कहता है, लगभग 25 के आसपास। रोहन पूछता है, उस महल में कितने कमरे हैं? योग माया कहती है, लगभग 15 कमरे हैं। रोहन सोचते हुए कहता है, ठीक है, जो लोग कपल हैं वे अलग अलग कमरों में रहेंगे। इसके अलावा योग माया, शिवा की बहन मीनाक्षी मौर्य और खुशी मेहरा एक ही कमरे में रहेंगी, और बाकी सब जो सिंगल लौंडे हैं वे एक साथ बड़े हॉल में रहेंगे। ओके, ऑलवेज फाइन। सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। थके हारे दिन के बाद उन्हें आखिरकार आराम करने की जगह मिलने वाली थी। जैसे ही वे दिव्या गार्डन में बने भव्य और कलात्मक महलों के पास पहुंचते हैं, उनकी नजरें एक अद्भुत दृश्य पर टिक जाती हैं। उनके ठीक सामने शांत वातावरण में एक के बाद एक महल खड़ा है, मानो किसी प्राचीन और शक्तिशाली राजवंश की शान को दर्शा रहा हो। पहले महल के बाद जो दूसरा महल दिखाई देता है, वह भवानी देवी और उसकी शक्तिशाली योद्धाओं की टीम का निवास स्थान है। यह महल बाकी सभी से बिल्कुल अलग और अत्यंत रहस्यमय प्रतीत होता है। उसमें एक तरह की अजीब सी चुप्पी और ठंडक व्याप्त थी, जो किसी भी आगंतुक को एक क्षण में असहज कर दे। उसकी दीवारों पर नक्काशी धुंधली और रहस्यमयी लग रही थी, जैसे समय ने स्वयं उन्हें छूकर कोई गुप्त संदेश छिपा दिया हो, और खिड़कियां मानो भीतर झांकने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे रही हों कि इस महल में कोई गहरा अथाह रहस्य सोया हुआ है। उसे देखकर खुशी मेहरा का चेहरा छिड़ से भर उठता है। उसकी आंखों में एक पुरानी नफरत की चिंगारी जाग उठती है, जैसे बरसों पुराना कोई घाव फिर से हरा हो गया हो। वह भौहें चढ़ाते हुए कहती है, लगता है आज किस्मत ही खराब है। जब भी महल से बाहर निकलेंगे इसका चेहरा देखना पड़ेगा। उसके स्वर में घृणा और उपेक्षा साफ झलक रही थी, मानो भवानी की मौजूदगी ही उसके लिए किसी अपशगुन से कम ना हो। यह सुनकर रोहन हल्की सी हंसी दबाते हुए कहता है, तुम कह तो सही रही हो। उसकी मुस्कान में एक तंज था और शायद किसी पुराने कम सुखद अतीत की गूंज भी। तभी रोहन की पत्नी चहल सूर्यवंशी, जो हमेशा शांत और सुलझी हुई रहती थी, मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, वैसे भी एक ही दिन की बात है और कल से मुकाबला शुरू हो जाएगा। चलो अभी सब महल के अंदर चलते हैं। उसकी बातों में आश्वासन था और एक ऐसी समझदारी जो सिर्फ स्थिति को संभालने के लिए नहीं, बल्कि सबके मन को शांत करने के लिए होती है। उसकी आंखों में अपने साथियों के लिए स्नेह और चिंता का भाव साफ दिखाई देता था, और ऐसा कहकर वे सभी महल के अंदर चले जाते हैं। अंदर का दृश्य उन सभी की आंखें खुली की खुली रह जाने के लिए पर्याप्त था। यह महल कल्पना से भी अधिक भव्य और अत्यंत आकर्षक था। इसमें एक दिव्य आभा थी, जो किसी प्राचीन मंदिर, किसी तीर्थ या किसी देवभूमि से कम नहीं लगती थी। हवा में हल्की धूप की सुगंध और कुछ अज्ञात जड़ी बूटियों की मनमोहक महक तैर रही थी। रोहन ओबेरॉय का सूर्य महल, रेन भार्गव का दिव्य महल और खुशी मेहरा का चंद्र महल, तीनों मिलकर भी इस महल की भव्यता को मात नहीं दे सकते थे। हर कोने में राजसी सुंदरता और हर सुविधा ऐसी कि यह महल नहीं, मानो स्वयं कोई सपना हो। इसी बीच वहां सम्राट रेन भार्गव आते। उनके कंधे पर शिवा का नन्हा बेटा शिवाय बैठा था, जो मासूमियत से चारों ओर देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जिज्ञासा और उत्साह भरा था, जैसे पहली बार किसी जादुई संसार में कदम रख रहा हो। उन्हें देखकर रोहन आश्चर्य से कहता है, महाशक्ति के साथ कौन है? रेन भार्गव गंभीर किंतु सौम्य स्वर में कहते हैं, सुलोचना उसके साथ वही है।
तो चलो मुकाबले की रणनीति पर बात कर लेते हैं। उनकी आवाज में संयम, अधिकार और स्पष्टता का अद्भुत मिश्रण था। उनके चेहरे पर हल्की थकान भी झलक रही थी, मानो वे किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहे हों। तो पहले सभी 11 योद्धाओं को देख लेते हैं। खुशी और रोहन, तुम दोनों युद्ध के मैदान में आखिर तक रहोगे। रेण की योजना सुनते ही सभी की निगाहें उनकी ओर टिक जाती हैं। कमरे में एकाग्रता और सुनने की उत्सुकता भर जाती है। कोक और विकोक, तुम लोगों का काम है योद्धाओं को युद्ध मैदान की सीमा तक लाना। प्रवीण और दिव्यांश, तुम दोनों योद्धाओं को मैदान की सीमा से बाहर फेंकोगे ताकि वे मुकाबले से बाहर हो सकें। तक्षक और शिवा, तुम दोनों केंद्र में रहोगे। यह सुनकर तक्षक और शिवा दोनों चौंक जाते हैं। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है। कमरे में मौजूद अन्य योद्धा भी एक दूसरे की ओर देखते हैं, क्योंकि वे जानते थे मैदान का केंद्र सबसे खतरनाक होता है, जहां सबसे शक्तिशाली योद्धा आते हैं और जहां का दबाव सर्वाधिक होता है। रेण भार्गव अपने अंदाज में बोलना जारी रखते हैं। उनकी आवाज में रणनीति की गहराई और अनुभव की स्पष्टता झलक रही थी। तुम दोनों को ज्यादा से ज्यादा उन योद्धाओं को जिनका युद्ध स्तर तुमसे थोड़ा कम या ज्यादा है, उन्हें मुकाबले से बाहर करना है, ताकि भीड़ जल्दी समाप्त हो जाए और हम मुख्य योद्धाओं पर ध्यान दे सकें। शिवम और काल भुजंग, तुम दोनों का काम योद्धाओं को भटकाने का है। राक्षस पुत्र हम्मीर, अगर कोई योद्धा अधिक घायल होता है तो उसके स्थान पर तुम लड़ोगे। सभी को बात समझ में आ गई। ये सुनकर सभी योद्धा सिर झुकाकर हामी भरते। कमरे का माहौल संकल्प और जोश से भर जाता है। दीवारों में एक सिहरन दौड़ जाती है, मानो वे भी इस युद्ध की आहट महसूस कर रही हों। इसके बाद कुछ देर के अभ्यास और शारीरिक साधना के बाद वह दिन यूं ही निकल जाता है। अब अगला दिन शुरू होता है। जोश, उम्मीद और तनाव से भरा हुआ दिन। आज का दिन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज सभी योद्धा अपने अपने ब्रह्मांडों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। सुबह सुबह शिवा और उसके साथी पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबले के मैदान की ओर जाने के लिए अपने महल से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह था, पर साथ ही एक अनिश्चितता की हल्की छाया भी। और तभी उन्हें भवानी देवी खड़ी मिलती है। वह तिरस्कार भरी नजर से खुशी की ओर देखती है और व्यंग्य से कहती हैं, आज तो पता चल ही जाएगा कि कौन कितना शक्तिशाली है। वैसे मुझसे जितना तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए तुम अभी हार मान लो तो अच्छा होगा। उसकी बातों में घमंड था और आंखों में एक बर्फ जैसी ठंडक, जो किसी के भी दिल में डर उतार सकती थी। यह सुनकर खुशी बिना एक पल गंवाए तल्खी के साथ जवाब देती है, यह तो मुझे कहना चाहिए। वैसे तुम्हें तो आज तक किसी योद्धा ने मुंह उठाकर देखा भी नहीं होगा, और तुम्हारा तो कोई प्रेमी भी नहीं रहा होगा, इतनी गुस्से वाली जो हो। उसकी आवाज में दर्द भी था और ताना भी, जैसे वह भवानी के अकेलेपन के घाव पर चोट कर रही हो। भवानी देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। उसकी मुट्ठियां क्रोध में कस जाती हैं। वह भड़क कर चिल्लाती है, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वह तुरंत ही अपना दिव्या भाला निकाल लेती है। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। वातावरण उसकी ऊर्जा से कंपकंपा उठता है। हवा में एक तीखी जली हुई सी गंध फैल जाती है। तभी रोहन बीच में आते हुए दृढ़ स्वर में कहते हैं, हमें अभी मुकाबले के लिए निकलना है, इसलिए तुम दोनों शांत हो जाओ। खुशी भी पीछे नहीं हटती। वह गुस्से में कहती है, नहीं, आज फैसला हो ही जाए। लेकिन तभी एक रहस्यमयी परछाई उनके बीच उतरती है। उसका पूरा शरीर अंधेरे से ढका हुआ था। उसके वस्त्र हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो किसी परलोक की छाया धरती पर उतर आई हो। उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि हवा झंझनाने लगती है और तापमान अचानक गिर जाता है। ये कोई और नहीं, पूर्व नरक सम्राट और नरक क्षेत्र का दूसरा देवता काल ध्वज था। उसकी आवाज गूंजती है जैसे किसी अथाह थी गहरी खाई से निकल रही हो। यहां लड़ना उचित नहीं है लड़की, और वैसे भी अपनी औकात देखकर बात किया करो। ये 9 ब्रह्मांड में फैले 9 नरकों की महारानी है। ये कहकर वह खुशी मेहरा को नमन करता है। उसका सिर झुक जाता है, मानो किसी महान दिव्य शक्ति के सामने झुक रहा हो। यह दृश्य सभी को चौंका देता है।
भीड़ में हलचल मच जाती है। कानाफूसी हर ओर फैल जाती है। भवानी देवी क्रोध में कांपती हुई कहती हैं, तुम मेरी टीम से होकर इस लड़की का साथ दे रहे हो? इस पर काल ध्वज ठंडे लेकिन तीखे स्वर में कहता है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी टीम से बाहर हो जाता हूं। यह सुनते ही भवानी देवी के भीतर की आग बुझने लगती है। वह अचानक शांत हो जाती है। उसकी आंखों में डर और असमंजस की झलक दिखाई देती है, क्योंकि वह जानती थी उसकी टीम में काल ध्वज ही सबसे समझदार, सबसे अनुभवी और रणनीति का सबसे बड़ा झाता था। अगर वह चला गया तो उसकी पूरी रणनीति क्षण भर में धराशायी हो जाएगी। तभी भवानी देवी गुस्से से कांपते हुए तीखे स्वर में कहती हैं, मैं तुम्हें मुकाबले के मैदान पर ही देखूंगी। वहीं तय होगा कि किसमें कितनी ताकत है। उसकी आंखों में आग भड़क रही थी। चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। वो पांव पटकते हुए मुड़ती है और तेजी से वहां से चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी पूरी टीम भी निकल जाती है, सिर्फ एक को छोड़कर, कालध्वज। वातावरण में एक भारी गहरी खामोशी उतर आती है। तभी कालध्वज कुछ कदम आगे बढ़ता है और विनम्र स्वर में कहता है, मैं इस लड़की के व्यवहार के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं महारानी। उसके स्वर में आदर भी था और अपराध बोध भी। खुशी मेहरा कुछ क्षण उसे चुपचाप देखती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। उसके शब्दों में शांति थी और गहरा आत्मविश्वास भी, जैसे वह ऐसे व्यवहार की आदी हो। इसी बीच वहां नागराज तक्षक आता है। वह कालध्वज की ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, अरे कैसे हो कालध्वज, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। लेकिन कालध्वज कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह निर्विकार स्थिर आकाश की ओर देखता खड़ा था। उसकी आंखों में किसी गहरी सोच की छाया थी, जैसे कोई पुरानी स्मृति उसकी आत्मा को छू गई हो या भविष्य की कोई चिंता उसे भीतर से खींच रही हो। तक्षक थोड़ा चौंकता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो ठीक ठाक बात कर रहा था, अब अचानक इतना साइलेंट क्यों हो गया? लगता है ये सच में थोड़ा पागल हो गया है। लेकिन कालध्वज उसकी बातों पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अपनी ही गहराई में डूबा था। अचानक वह खुशी मेहरा की ओर मुड़ता है और धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, अब मुझे चलना चाहिए महारानी। उसके लहजे में एक गहराई थी, मानो वह सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि किसी बड़ी अदृश्य यात्रा की ओर बढ़ रहा हो। खुशी उसकी बात सुनकर शांत स्वर में सिर हिलाती है। कालध्वज एक बार फिर सबकी ओर देखता है और फिर धीमे नपे तुले कदमों से वहां से चला जाता है। तो क्या होगा आगे? कैसा होगा वह टकराव जब भवानी देवी और महारानी खुशी मेहरा आमने सामने होंगी? क्या कालध्वज की रहस्यमयी चुप्पी किसी बड़ी साजिश का संकेत है? और कौन सा नया मोड़ बदल देगा इस महाकाव्यिक मुकाबले की दिशा? जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है असली तूफान। सुनते रहिए महान योद्धा शिवा। तो जैसा कि आपने पिछली बार देखा था, हमें खुशी मेहरा और भवानी देवी के बीच एक अजीब सा टकराव देखने को मिला था। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। उनके बीच एक गहरी प्रतिद्वंद्विता थी और इसकी एक वजह थी उनकी सोच में फर्क और दूसरी वजह थी भवानी देवी का ताना मारने वाला अहंकारी स्वभाव। 2 बार हमें इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली थी, जिससे वातावरण में तनाव फैल गया था। लेकिन कालध्वज की रहस्यमयी उपस्थिति उस टकराव को कुछ समय के लिए रोक देती है। वे भवानी देवी के स्वभाव की आलोचना करते हैं, उनकी कठोर वाणी और गर्व को फटकारते हैं और कहते हैं कि एक सच्चे योद्धा को विनम्र होना चाहिए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अब आगे कालध्वज के वहां से चले जाने के बाद सभी योद्धा युद्ध के मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। उनके कदमों में आत्मविश्वास झलकता है, चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव है, लेकिन आंखों में मुकाबले की गंभीरता स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तभी सम्राट रैन भार्गव, जिनकी आभा में शांति और शक्ति का अद्भुत संगम था, वहां आते हैं और सभी योद्धाओं से कहते हैं, तुम लोगों को मुकाबला संभल कर करना होगा। सब अच्छी तरह तैयार है ना? उनकी निगाहें एक एक योद्धा पर ठहरती हैं, मानो वे उनकी आत्मा की गहराई तक झांक रहे हों। यह सुनकर 11 योद्धा पूरे जोश और आत्मविश्वास से कहते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं सम्राट। तभी खुशी मेहरा,
जो अब तक शांत खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, आप इस मुकाबले में इस बार भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? पिछली बार तो आपने भाग लिया था और आपने अकेले ही 50 दिव्य योद्धाओं को और 8वें ब्रह्मांड के बचे अंतिम 11 योद्धाओं को पराजित किया था। आपने ही तो पिछली बार हमें जीत दिलाई थी। रैन भार्गव शांत भाव से मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में पुरानी जीत की चमक दिखाई देती है। वे जवाब देते हैं, इस बार मैं महाब्रह्मांड का प्रमुख बन चुका हूं। इस कारण मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं है, लेकिन मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है। तुम्हें सम्राट अचल देव और विक्रम देव से बचकर रहना होगा। ये दोनों बहुत चतुर और अनुभवी रणनीतिकार हैं और अब श्वेत सिंघा की ताकत भी काफी बढ़ चुकी है। इसके अलावा भवानी देवी भी अपनी शक्तियों को काफी बढ़ा चुकी है। रैन भार्गव की बातों में चिंता भी थी, क्योंकि वे अपने योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थे, और आत्मविश्वास भी था, क्योंकि उन्हें उनकी क्षमताओं पर भरोसा था। तभी 11 योद्धा एक स्वर में निष्ठा के साथ कहते हैं, हम पूरी ताकत से इस मुकाबले में लड़ेंगे। शिवा भी बोल पड़ता है, हम पर विश्वास रखिए रैन भाई, हम अपनी जी जान लगा देंगे। उसके शब्दों में गहराई थी, उसके चेहरे पर संकल्प की दृढ़ छाप थी। सभी योद्धा रैन भार्गव को प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं। उनके मन में जीत का पक्का संकल्प था। कुछ ही देर में वे सभी मुकाबले के विशाल मैदान पर पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही 8 ब्रह्मांडों के 11-11 योद्धा अपने अपने दल के साथ अपनी वेशभूषा और हथियारों से सुसज्जित उपस्थित थे। अब 9वें और अंतिम ब्रह्मांड के योद्धा शिवा और बाकी 10 योद्धा उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। मैदान में ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ रहा था। हर किसी की आंखें इस महामुकाबले की शुरुआत को देखने को बेचैन थीं। वहीं रैन भार्गव और उनकी पत्नी सुलोचना, जो शांत और गरिमामयी प्रतीत हो रही थी, महाब्रह्मांड के प्रमुख के स्थान पर जाकर बैठते हैं। शिवा के वे साथी जो मुकाबले में भाग नहीं ले रहे थे, दर्शक दीर्घा में जाकर बैठते हैं, जहां उपस्थित थे आचार्य योग माया, गेंडा स्वामी, जनरल अवंतिका, जनरल नंदिनी, शिवा की पत्नी भैरवी, उसकी बहन मीनाक्षी, गुरु मीनाक्षी मौर्य, नरक क्षेत्र के 10 प्रमुख, 6 देवता और शिवा का बेटा शिवाय, जो अपनी छोटी छोटी उत्सुक आंखों से यह दृश्य देख रहा था। ये सभी दर्शक दीर्घा से इस महामुकाबले को देखते हुए शिवा और उसके साथियों को पूरा उत्साह और समर्थन दे रहे थे। मुकाबला किसी भी क्षण शुरू हो सकता था। सभी 9 ब्रह्मांडों से आए योद्धा, सभी दर्शकों की निगाहें अब टिक चुकी थीं महाशक्ति के सिंहासन पर, उस दिव्य सत्ता की एक झलक पाने के लिए आतुर। तभी 2 दासियों के साथ एक 5 वर्षीय बालिका प्रवेश करती। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो सूर्य की किरणें उसके चारों ओर नृत्य कर रही हों। वह कोई और नहीं, 12 महाब्रह्मांडों की सर्वोच्च शासक महाशक्ति थी। उसे देखकर सभी योद्धा, सभी दर्शक, चाहे वे किसी भी ब्रह्मांड से आए हों, सम्मान और श्रद्धा से अपने सिर झुका लेते हैं। महाशक्ति अपनी कोमल किंतु दृढ़ आवाज में कहती हैं, इन तीनों दिव्य अग्नियों के जलते ही मुकाबला प्रारंभ हो जाएगा। और इस मुकाबले का नियम यह है कि कोई भी योद्धा किसी दूसरे योद्धा को जान से नहीं मार सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे और उसके ब्रह्मांड दोनों को नष्ट कर दिया जाएगा। सभी योद्धा सिर हिलाकर इस नियम को स्वीकार करते हैं। इसके बाद तीनों दिव्य अग्नियां एक साथ प्रज्वलित होती हैं। उनकी ज्वालाएं आकाश की ओर नाचती हुई उठती हैं। महाशक्ति की दासी अपनी मधुर आवाज में मुकाबला प्रारंभ होने की घोषणा करती है। सभी 9 ब्रह्मांडों के 11-11 योद्धा अब मैदान में घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ पल के लिए एक गहरी शांति छा जाती है, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, श्वेत सिंघा एक भयंकर दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा मैदान थर्रा उठता है, मानो भूकंप आ गया हो। वह अपने पहले ही वार में एक बड़े भैंसे जैसे योद्धा को, जिसके शरीर पर लोहे जैसी मजबूत खाल थी, अपने विशालकाय जबड़े से पकड़ता है और उसकी हड्डियों को चूर चूर करता हुआ युद्ध के मैदान में बनी अंतिम छोर की गहरी खाई में फेंक देता है। उस योद्धा का शरीर जैसे ही खाई में गिरता है, वह तुरंत ही एक रहस्यमय शक्ति के प्रभाव से अपने पहले ब्रह्मांड के दर्शक क्षेत्र में प्रकट हो जाता है। तभी दासी
शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में घोषणा करती है। पहले ब्रह्मांड का महिषबाहु इस मुकाबले से बाहर हो चुका है। शिवा उसे देखता है। उसकी आंखों में थोड़ी सी चिंता झलकती है। वह अपने साथियों से कहता है, इससे तो बचकर रहना होगा। तभी शिवा पर एक साथ 5 योद्धा हमला कर देते हैं। उनके संवेद आक्रमण के कारण शिवा को कठिनाई हो रही थी। हमले तेज और लगातार थे, लेकिन वह अपनी अद्भुत क्षमता, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति से उनके अधिकांश हमलों से बचता जा रहा था। उसके शरीर की हर हरकत बिजली की तरह तेज और सटीक थी। तभी अचानक एक उड़ता हुआ भाला, जो पर्वतों को चीरने की क्षमता रखता है, शिवा की ओर अत्यधिक वेग से बढ़ता है। उस समय शिवा उन 5 योद्धाओं से भिड़ने में पूरी तरह व्यस्त था। उसकी सारी इंद्रियां उसी लड़ाई पर केंद्रित थीं। शिवा उस घातक अस्त्र को अपनी ओर आता देखकर पल भर के लिए सोचता है, लगता है मैं जल्द ही इस मुकाबले से बाहर हो जाऊंगा। पर तभी एक अप्रत्याशित घटना घटती है। वहां अचानक नागराज तक्षक प्रकट होता है और अपनी फुर्ती और कौशल से उस भाले को बीच में ही रोक लेता है। वह भाला हवा में ही निष्प्रभावी हो जाता है, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। अब शिवा और नागराज तक्षक दोनों एक साथ मैदान में हैं, एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर, एक अटूट बंधन से बंधे हुए। तक्षक अपनी तलवार को हवा से भी तेज गति में घुमा रहा था। उसकी हर काट बिजली की चमक की तरह तेज और सटीक थी। शिवा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने विशाल नाग दैत्य रूप में आता है। उसका शरीर अब विशाल, प्रचंड और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था और अपनी लंबी शक्तिशाली पूंछ से उन 5 में से एक योद्धा को पकड़कर उसे हवा में घुमाता हुआ युद्ध के मैदान की गहरी खाई में फेंक देता है। दासी घोषणा करती है, अरुण देव इस मुकाबले से बाहर हो चुका है और इसी के साथ तीसरे ब्रह्मांड का एक योद्धा इस मुकाबले से बाहर होता चौथे ब्रह्मांड का पहला योद्धा आत्मदृष्टि इस मुकाबले से बाहर होता है। अब शिवा और तक्षक पहले से ही कई योद्धाओं को हरा चुके थे। चारों ओर से 7 और शक्तिशाली योद्धाओं से घिर जाते हैं। स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। तभी तक्षक अपने विशाल और भयानक काल सर्प रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसका शरीर अत्यंत विशाल और गहरा काला और उसकी लंबी द्विभाजित जुबान धारदार तलवार की तरह हवा में लहरा रही थी। वह पलक झपकते ही वार करने को तैयार था। शिवा और तक्षक दोनों अब अपने सबसे शक्तिशाली स्वरूप में थे। शिवा अपने नागदैत्यों के रूप में, जिसके शरीर से नीली ऊर्जा की किरणें फूट रही थीं, और तक्षक अपने काल सर्प रूप में, जिसकी आंखों में भयानक लाल चमक थी। तभी तक्षक अपनी दिव्य आभा उत्सर्जित करता है। यह आभा काले रंग की थी और उसमें से रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। इसका प्रभाव इतना भयानक था कि उसकी दबाव भर से ही आसपास के 2 योद्धा हवा में उछलते हुए मैदान की अंतिम खाई में गिर जाते हैं। दासी घोषणा करती है, छठे और 7वें ब्रह्मांड के दोनों योद्धा दिव्य केतु और सुरसेन इस मुकाबले से बाहर होते हैं। तभी शिव अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पल भर में अपने सामान्य अवतार में लौट आता है। वह तक्षक के काल सर्प रूप के 8 विशाल फनों में से एक पर कूदकर चढ़ जाता है, मानो किसी शक्तिशाली अश्व पर सवार हो। फिर वह अपनी हथेली में एक विशाल और चमकदार शक्ति चक्र का निर्माण करता है। यह चक्र नीले रंग की ऊर्जा से बना था और उसमें भयानक शक्ति समाहित थी। जैसे ही वह इसे जमीन पर फेंकता है, एक विशाल धमाका होता है। धरती कांप उठती है, धूल का गुब्बार आसमान तक उठ जाता है। उस धमाके की शक्ति इतनी थी कि आसपास खड़े 6 के 6 योद्धा हवा में उछलकर खाई में गिरते हैं और सभी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और ये सभी पहले ब्रह्मांड के योद्धा थे। अब पहले ब्रह्मांड के 7 शक्तिशाली योद्धा मुकाबले से बाहर हो चुके थे और उनकी टीम में केवल 4 योद्धा बचे थे। तभी दूसरे ब्रह्मांड का एक विशालकाय भालू जैसा भयानक जीव, नुकीले दांतों और मजबूत पंजों वाला, गर्जता हुआ शिवा की ओर बढ़ता है। पर फुर्तीला नागराज तक्षक उसके रास्ते में आ जाता है। लेकिन वह भालू इतना शक्तिशाली था कि उसने नागराज तक्षक के काल सर्प रूप को भी अपने पंजों में पकड़ लिया और उसे गोल गोल घुमाकर पूरी ताकत से दूर फेंक देता है। नागराज तक्षक खाई की ओर तेजी से गिरता है
पर हवा में एक अद्भुत कलाबाजी करके खुद को संभाल लेता है। वह खाई में गिरने से बाल बाल बचता है। अब वह विशालकाय भालू दोबारा शिवा की ओर गुर्राता हुआ दौड़ता है। शिवा बिना डरे एक जोरदार घूंसा उस भयानक जीव को मारता है, लेकिन वह इतने विशाल और मजबूत था कि उस घूंसे से वह हिला तक नहीं। ये देखकर शिवा अपनी शक्ति मणि का प्रयोग करता है। उसकी हथेली में रखी वह छोटी सी मणि तेजी से चमकने लगती है और उसकी शक्ति पल भर में 10 गुना बढ़ जाती है। और जैसे ही वह इस बार भालू को एक और जोरदार घूंसा मारता है, वह भालू 10 कदम पीछे हट जाता है, लड़खड़ाता हुआ। फिर शिवा आत्मविश्वास से भरकर तक्षक से कहता है, तक्षक, मुझे इस विशालकाय जीव को हराने का तरीका मिल चुका है, पर तुम्हें पीछे से आ रहे बाकी योद्धाओं को संभालना होगा। ये सुनकर तक्षक अपनी विशाल गर्दन हिलाता है, अपनी सहमति जताता है और पूरी एकाग्रता से उन 5 योद्धाओं को रोकने पर ध्यान लगा देता है जो शिवा की ओर बढ़ रहे थे। इधर शिवा उस विशालकाय भालू को लगातार जोरदार घूंसे मारता जाता है, हर घूंसा पहले से ज्यादा शक्तिशाली। भालू धीरे धीरे पीछे खिसकता जाता है। वह भी पलटकर हमला करता है, अपने बड़े बड़े पंजों से घातक वार करता है, लेकिन शिवा अपनी अद्भुत अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्षमता से बिजली की गति में उसके हर हमले से बच जाता है और वह उसे लगातार 10,000 घूंसे मारता है। हर घूंसा उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। अब वह विशालकाय जीव युद्ध मैदान के अंत की गहरी खाई के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था। तभी शिवा हवा में एक ऊंची छलांग लगाता है, आकाश में घूमता है और एक जोरदार लात भालू के सीने पर मारता है। उसका प्रभाव इतना अपार था कि वह भालू लड़खड़ाता हुआ खाई में गिर जाता है और 7वें ब्रह्मांड के दर्शक दीर्घा में जा पहुंचता है। श्वेत सिंघा की टीम का एक और महत्वपूर्ण सदस्य इस मुकाबले से बाहर हो चुका था। तभी शिवा तक्षक की ओर देखता है, जो उन 5 योद्धाओं से लड़ते लड़ते काफी परेशानी में था। वे लगातार उस पर हमला कर रहे थे। शिवा उसकी मदद के लिए जाने ही वाला था कि अचानक सम्राट अचल देव उसके सामने आ जाते हैं। उनके प्रकट होते ही वातावरण में बिजली सी चमक दौड़ जाती है और वे शिवा पर तेज भालों की वर्षा कर देते हैं। शिवा इन घातक हमलों से बचने के लिए तुरंत अपना भार्गव अस्त्र सक्रिय करता है और अगले ही पल लाखों दिव्यास्त्र हवा में प्रकट होकर तैरने लगते हैं। अचल देव के हर भाले को बीच में ही रोकते हुए उसे आगे बढ़ने नहीं देते। अचल देव अपनी दिव्य तलवार निकालते हैं और भार्गव अस्त्र के दिव्यास्त्रों को उनकी बिजली सी तेज कांटों से एक एक कर रोकने लगते हैं। उधर शिवा मौका पाकर तेजी से तक्षक के पास पहुंचता है। तभी वह अपनी अंतरिक्ष मणि का उपयोग करता है और मैदान के अंतिम छोर पर खाई से जुड़े कई सारे आयामी द्वार, डायमेंशनल पोर्टल्स बना देता है। अब शिवा को बस इतना करना था, इन बचे हुए योद्धाओं को इन पोर्टलों में धक्का देना, बस, और वे खाई में जाकर गिरते, सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाते। पर उसके सामने खड़े योद्धा अत्यंत अनुभवी और बुद्धिमान थे। वे स्थिति को तुरंत भांप सकते थे। ये देखकर शिवा तक्षक से कहता है, तुम अभी अपने नरक देवता की शक्ति का इस्तेमाल करो। तक्षक बिना हिचकिचाहट वैसा ही करता है। पल भर में वह अपने सामान्य मानव अवतार में आ जाता है और तभी उसके आसपास की काली ऊर्जा भयंकर रूप से बढ़ने लगती है। उसकी पीठ पर 2 बड़े काले अंधेरे जैसे पंख उगाते हैं। उसके माथे पर एक तीसरी रहस्यमयी आंख खुलती है और सिर पर 2 नुकीले सिंग उभर आते हैं। अब उसकी शक्ति नरक देवता के चरम रूप में थी। युद्ध के मैदान के चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। हजारों बुरी आत्माएं उसके आसपास मंडराने लगती हैं। उनकी भयानक उपस्थिति से वो 5 योद्धा बुरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तभी तक्षक तेजी से एक भ्रमित योद्धा की गर्दन पकड़ता है और उसे सीधे शिवा के बनाए आयामी पोर्टल में धकेल देता है। पहले ब्रह्मांड का एक और योद्धा इस मुकाबले से बाहर हो जाता है। अब पहले ब्रह्मांड के 8 योद्धा बाहर हो चुके थे और उनके पास केवल 2 योद्धा शेष थे। तभी शिवा भी एक भ्रमित योद्धा को पकड़ता है, उसे गोल गोल घुमाकर अपने दूसरे पोर्टल में फेंक देता है। एक और योद्धा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसी के साथ 7वें ब्रह्मांड का एक और योद्धा बाहर हो जाता है और अब 7वें ब्रह्मांड के 2 योद्धा मुकाबले से बाहर हो चुके थे। दूसरी तरफ
शिवम और कालभुजंग, जो अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे, अपने दिव्यास्त्रों और जटिल मायाजालों का उपयोग करके कई शक्तिशाली योद्धाओं को भ्रमित कर रहे थे। उनके मायाजाल से योद्धा अपनी दिशा भूल जाते और अनजाने में युद्ध के मैदान की गहरी खाई की ओर खींचते चले जाते। शिवम अपनी अद्भुत गति और फुर्ती से विरोधियों को चकमा दे रहा था, जबकि कालभुजंग अपने काले जादू और भयानक दृष्टांतों से उनके मनों में डर पैदा कर रहा था। इसी समय प्रवीण मेहरा, अपनी अद्भुत शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध, और दिव्यांश, जो अपनी तीव्र गति और अचूक निशानों के लिए जाने जाते थे, मैदान की सीमा पर मुस्तैदी से खड़े थे। जैसे ही भ्रमित योद्धा खाई के अंतिम छोर पर पहुंचते, प्रवीण और दिव्यांश बिना दया किए उन्हें खाई में धकेल देते। उन्होंने कुशलता से चौथे ब्रह्मांड के 2 शक्तिशाली योद्धाओं और 5वें ब्रह्मांड के एक दुर्जेय योद्धा को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। पर तभी उनके सामने विक्रम देव प्रकट होता है। विक्रम देव चौथे ब्रह्मांड का एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा, जिसकी युद्ध कौशल और जादू में अद्भुत पकड़ थी। वह अपनी हथेली में एक चमकता हुआ जादुई शीशा बनाता है। जैसे ही उसने उसे प्रवीण और दिव्यांश की ओर किया, उसमें से एक तेज और असहनीय रोशनी निकली, जिससे दिव्यांश की आंखें चौंधियां गईं। वह कुछ भी देखने में असमर्थ हो गया। दिव्यांश की इस असहाय स्थिति का तुरंत लाभ उठाते हुए छठे ब्रह्मांड का एक विशालकाय योद्धा, जिसका नाम कीर्तवान था, जिसकी मांसपेशियां फौलाद जैसी मजबूत थीं, दिव्यांश पर एक जोरदार घूंसा मारता है। उस शक्तिशाली प्रहार से दिव्यांश हवा में उछलकर सीधे खाई की ओर जाने लगता है, पर अपनी अद्भुत संतुलन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए वह फिर खुद को हवा में संभाल लेता है। खाई में गिरने से कुछ इंच पहले रुक जाता है, पर दुर्भाग्य से तभी अचानक एक दूसरा योद्धा, जिसके हाथ में एक भारी गदा थी जिस पर रहस्यमय नक्काशी की हुई थी, एक जोरदार हमला दिव्यांश पर करता है। उस गदा के वार से दिव्यांश अपना संतुलन खो बैठता है और खाई में गिर जाता है। यह कोई साधारण प्रहार नहीं था, यह वज्र गदा तकनीक कहलाती थी, जिसमें गदा को बिजली की शक्ति से आवेशित करके वार किया जाता है। वह प्रहार इतना भयानक था कि दिव्यांश की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वह दर्द से कराह उठा। तभी शांत लेकिन निर्णायक स्वर में दासी घोषणा करती है, 9वें ब्रह्मांड का योद्धा दिव्यांश एलिमिनेट होता है। इस घोषणा के साथ ही सम्राट रेन भार्गव की टीम से एक महत्वपूर्ण योद्धा मुकाबले से बाहर हो चुका था, जिससे टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। तभी वह विशालकाय योद्धा अब प्रवीण पर भी हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सम्राट रोहन ओबेरॉय, जिनकी तीरंदाजी कौशल पूरे ब्रह्मांड में विख्यात थी, अपने शक्तिशाली पिनाक धनुष को उठाते हैं। उनके धनुष से नीली ऊर्जा की किरणें निकल रही थीं। रोहन एक अचूक वज्रास्त्र उस विशालकाय योद्धा की ओर चलाते हैं। वह दिव्यास्त्र बिजली की गति से आगे बढ़ता है और उसके विशालकाय गदा से टकराते ही गदा पल भर में नष्ट हो जाती है। उसके टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं। तभी फुर्तीला प्रवीण उस विशालकाय योद्धा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। उस थप्पड़ की गूंज पूरा मैदान हिला देती है और वह योद्धा हवा में उड़ता हुआ खाई में जाकर गिर जाता है। इस तरह पहले ब्रह्मांड का 9वां योद्धा वर्कोदर मुकाबले से बाहर हो जाता है। अब पहले ब्रह्मांड में केवल एक योद्धा बचा था, महाबली मयंक, जिसकी शक्ति और सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। तभी दूसरी तरफ कोका और विकायका, जो अपनी अमृता और विनाशकारी शक्तियों के लिए जाने जाते थे, अपनी असाधारण क्षमताओं का उपयोग करते हुए बचे हुए योद्धाओं को मैदान के अंतिम छोर की ओर लुभा रहे थे। वे अपने मायावी जाल में फंसाकर उन्हें खाई के करीब धकेल रहे थे। भविष्य क्या होगा? तो क्या आगे भी सम्राट रेण भार्गव की टीम इसी तरह अजय रहेगी, या एक एक करके उनके योद्धा भी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे? क्या शिवा और तक्षक की यह विजय यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, या उनका सामना होगा किसी ऐसे शक्तिशाली योद्धा से जो उनके जीवन की इस जीत को अचानक थाम लेगा? क्या मैदान में आने वाली चुनौतियां उनके साहस को डगमगाने में सफल होंगी, या वे हर बाधा को पार कर अपनी सफलता की कहानी लिखेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा, जहां हर क्षण है एक नया मोड़ और हर मोड़ के पीछे छिपा है एक अद्भुत रहस्य।